गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए, हम आपका सभी का स्वागत है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल ई टेक पे। हम पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में हम क्या पढ़ रहे हैं? दुर्ग। और दुर्गों में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक कंपनी है जिसका नाम है जेके। हाँ या ना? हाँ या ना? एक कंपनी है जिसका नाम है जेके, और उस कंपनी ने कार बनाई और उस कार का नाम है जी। हाँ या ना? ठीक है। इसके आधार पे हमने देखा था कि हम पहले वो दुर्ग पढ़ रहे हैं जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए दोबारा लिख देते हैं। जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, रणथंबोर और गागरोन, ये 6 दुर्ग है। गए कितने थे? 7। कौन सा एक नहीं किया शामिल? मैरानगढ़ को शामिल नहीं किया। ठीक है, इन 6 दुर्गों को शामिल किया है हमने। जैसलमेर पढ़ लिया, कुंभलगढ़ पढ़ लिया, चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया। हमारा दुर्ग है आमेर पढ़ेंगे। हाँ या ना? समझे? हाँ या ना का जवाब हाँ हो तो जोर से बोला करो हाँ। ठीक है, तो दुर्गों में हमारा दुर्ग है आमेर। कौन सा आमेर? एक्चुअली आमेर को दुर्ग बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। आमेर दुर्ग है ही नहीं। देखो, दुर्ग सुरक्षात्मक के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना? आमेर आमतौर पे इतनी सुरक्षा के रूप में नहीं देखा गया है। ये अपनी भव्यता के लिए, इसके महल की रौनकों के लिए, महल में भित्ति चित्रों के लिए, उन सब के लिए जाना जाता है आमेर। तो आमेर को दुर्ग कह देते हैं, लेकिन आमेर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये महल है, दुर्ग नहीं कह सकते इनको। हाँ या ना? फिर भी दुर्ग है आमेर दुर्ग। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमेशा की तरह पहाड़ी। आमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? सवाल बन सकता है, कई दुर्गों की पहाड़ियों का सवाल बनता है। काली खो कौन सी पहाड़ी है? काली खो पहाड़ी पर स्थित है आपका आमेर दुर्ग। क्लियर? दूसरी बात, निर्माणकर्ता। प्राचीन दुर्ग के स्थान पर, दुर्ग के स्थान पर स्थित महलों को कोकिलगढ़ कहा जाता था। हाँ या ना? अब मैं आपको बता देता हूं, कई जगह आपको मिलेगा कि इस दुर्ग का निर्माण दुल्हे राय या तेजकरण ने करवाया। कई किताबों में मिलेगा आपको, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दुल्हे राय और तेजकरण आमेर पहुंच ही नहीं पाया। हाँ या ना? मैंने बताया था ना आपको, दुल्हे राय या तेजकरण आमेर पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, इसका जो इंपॉर्टेंट यही होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वास्तविक निर्माणकर्ता आपसे पूछेगा इसका। ठीक है ना? पुरानी जगह जरूर थोड़े बहुत बिल्डिंग बनी हुई थी, कोकिल देव ने थोड़ा बहुत बना दिया था, छोटा मोटा दुर्ग बना दिया था जो कोकिलगढ़ के नाम से जाना जाता था, वो अलग बात है। लेकिन इसका वास्तविक जो निर्माण करता है ना, वो पूछेगा। तो आपको याद रखना है, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह इस दुर्ग का वास्तविक निर्माण करता है, उसी ने बनाया है इस दुर्ग को। इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है आपको। ठीक है ना? पुराने दुर्ग हैं वो अलग बात है कि पुराने दुर्ग बनाए हुए थे, कोकिल देव ने थोड़े बहुत बनाए होंगे, या उससे पहले आने वाले राजाओं ने थोड़े बहुत बनाए होंगे। लेकिन कोकिल देव के, सॉरी पहले नहीं, पहले तो सिर्फ तेजगढ़ था। कोकिल देव के बाद आने वाले राजाओं, जैसे राजदेव ने कदमी महल बनाया। हाँ या ना? कोकिल देव के बाद आने वाले राजाओं ने थोड़े बहुत कुछ महल, इमारतें, बिल्डिंग बना के चले गए होंगे, बट एक्चुअल में जो आज महल देख रहे हो आप, उसको निर्माण करने वाला कौन है? मिर्जा राजा मान सिंह है। हाँ या ना?
वेरी गुड, हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। निर्माणकर्ता के बारे में पढ़ लिया आपने, अब कुछ बचा ही नहीं है। एक सवाल और यही लिख लियो। राजपूत मुगल शैली में बना है। राजपूतों की विशेषता भी मिलेगी इस दुर्ग में, मुगलों की विशेषता भी मिलेगी। और अगर ये बात यहीं पूछ ले, एक और बात पूछ ले आपसे, प्रथम दुर्ग जिस पर मुगल या मुस्लिम का प्रभाव देखा गया है। देखो, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग तो है अकबर का किला अजमेर, ठीक है ना। इसके बाद भी कई दुर्गों पे मुस्लिम शैली का प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है ना। पर पहला दुर्ग कौन सा है? आमेर है, जिस पर मुस्लिम शैली या मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पहला। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात कैसे कह सकते हैं अपन? आपसे ये सवाल थोड़ा इस तरह से पूछे, राजपुताने में पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो ऑब्वियसली ये उत्तर भी यही होगा ना, हाँ या ना? चीज वही है, बस एग्जामिनर घुमा के कान पकड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे। समझ में आई कि बात वही है, पहला दुर्ग यही बनेगा, पहला शासक ये है, तो पहला विवाह इन्होंने किया, पहला शासक ये है, पहला दुर्ग भी यही है कि भाई जिस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, जिस पर मुस्लिम शैली का प्रभाव पड़ा, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं समझे? उतारो इसको। हो गया। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से द्वार, दरवाजे। द्वार का मतलब दरवाजे, ठीक है। देखो, वैसे तो बहुत सारे दरवाजे हैं, आपने पढ़े भी होंगे। एक है जयपोल, पोल का मतलब दरवाजा होता है, ठीक है। एक है, आपने कभी पढ़ा है तो चांद पोल, ठीक है ना। बहुत सारे दरवाजे हैं ऐसे। गणेश पोल, विजय पोल, समझे कि नहीं समझे? ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं, आपको चार याद रख लो बहुत है। लेकिन आपको एक दरवाजा है जो गणेश पोल के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि इस गणेश पोल के बारे में एक विद्वान हुए हैं, नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम है जी इसका? फर्ग्यूसन। क्या नाम है? फर्ग्यूसन, ठीक है ना। एडलर और फर्ग्यूसन थे। आपको अगर कुछ आगे डिटेल में याद रखना है तो ये जवाई बांध के इंजीनियर रह चुके हैं, जवाई बांध के इंजीनियर रह चुके हैं। तो फर्ग्यूसन है, वो बोलते हैं गणेश पोल विश्व का सर्वश्रेष्ठ पोल है। ये बात फर्ग्यूसन आमेर के गणेश पोल के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है? और आपसे पूछे कि आमेर का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो जयपोल। मुख्य प्रवेश द्वार जयपोल। समझे?
चलिए, अब दुर्ग के अंदर चलते हैं और आपको ध्यान रखने हैं प्रमुख स्थल, दर्शनीय स्थल कर दो, प्रमुख स्थल कर दो, कौन कौन से हैं वो देखने। प्रमुख स्थल, ठीक है। तो प्रमुख स्थल में जब देखते हो आप, तो देखिए यहां से शुरू करें अपन, मैं करवा चुका हूं हालांकि पहले भी। एक आपको मिलेगा शीला माता का मंदिर, अंदर थोड़े से चले जाओगे ना आपको एक जलेब चौक मिलेगा, और जलेब चौक में स्थित है आमेर दुर्ग में। आया ना, डिटेल माता में पढ़ाऊंगा, पहले भी बता चुका हूं। कछुआओं की आराध्य देवी है, माता के ढाई पहले शराब चढ़ती है, माता की नरबली और चकबली दी जाती है। हाँ या ना। इसी तरह आपको मैंने इतिहास में करवाया है, एक मंदिर और है जगत शिरोमणि का मंदिर। मैंने इतिहास में पढ़ाया है कि मानसिंह की रानी ने करवाया है इसका निर्माण अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। जगत सिंह बंगाल में वीर गति को प्राप्त होते हैं, जगत सिंह हिमाचल प्रदेश में विजय करके आते हैं, इसलिए अकबर उन्हें रायजादा की उपाधि देता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। यह मूर्ति चित्तौड़ से मान सिंह लेकर आया था। हाँ या ना, पढ़े थे ये सब चीजें? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक जैसे 9 महल आपको नारगढ़ में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक जैसे 16 रानियों के महल आपको यहां मिलेंगे। हाँ या ना, चीजें ऐसे ही आएगी। आपसे एक चीज दे देगा, पूछेगा किस दुर्ग में है। इसके अलावा एक खास बात याद रखना, यहां आपको मिलेगा दीवान ए, मुगल शैली का प्रभाव है ना, तो देखो मुगल शैली के कुछ चीजें ऐसे भी मिलेगी आपको, दीवान ए आम और दीवान ए खास। हाँ या ना, थोड़ा जोर से बोला करो। ठीक है, दीवाने आम मतलब आम लोगों के लिए, और दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए। और इस दीवाने खास को ही कहते हैं शीश महल। क्या कहते हैं इसको? शीश महल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश महल कहते हैं। और आपको याद रखना है मेरे बालकों, विश्व का तो छोड़ो, भारत का, बाकी देश में तो होगा ही नहीं है, भारत का, सॉरी राजस्थान का कर लेते हैं, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। हाँ या ना? कौन सा शीश महल? आमेर का शीश महल। शीश महल आपको राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में मिल जाएंगे लगभग, ठीक है ना। शीश महल माने सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ बढ़िया मंदिर, बढ़िया महल उसको कहते हैं। और आपको याद रखना है, कांच का प्रयोग होने के कारण, किसका प्रयोग? कांच का प्रयोग हुआ इसमें, होने के कारण आपने एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा, कल करवाया था, कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है। क्या कहा है भाई? कवि बिहारी इस शीश महल को क्या कहते हैं? दर्पण धाम कहते हैं, दर्पण मंदिर कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? तो आपको याद रखना है कि दीवाने खास को शीश महल कहते हैं, और आमेर का शीश महल पूरे राजस्थान के सभी दुर्गों के शीश महल में सर्वश्रेष्ठ है। हो गया? चलिए, तो आगे कुछ और दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। इसमें 5 हो गए, 6। जब महलों की दीवाने खास, दीवाने आप महल ही एक तरह से, तो आपको यहाँ पे एक महल मिलेगा सौभाग्य महल। एक्चुअली में यहाँ के जो महल है ना, उनके आगे ये महल लगाकर आमेर वाले लगाते थे सौभाग्य मंदिर।
आप देखोगे कि हवा महल है ना, हवा महल उसकी 5 मंजिल है, उसके आगे भी मंदिर ही लगता है ना, रतन मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में है ये महल ही, लेकिन इनके आगे लगे लगता क्या है, मंदिर। अब आप इसको इंग्लिश में मत कर देना सौभाग्य टेम्पल, गलत हो जाएगा। आया ना, सौभाग्य मंदिर लगता जरूर है लेकिन है क्या, महल है, ठीक है ना। सौभाग्य महल ये रानियों का, सौभाग्य मतलब ज्यादातर महिलाओं के लिए होता है सौभाग्य, प्रयुक्त एक शब्द यूज किसके लिए होकर कर सकते हैं आप, सौभाग्य लेडीजों के लिए होता है। तो रानियों का आमोद प्रमोद का स्थान था, रानियां यहाँ पे हंसी मजाक करती रहती थी। चलो फिर आगे आपको यहाँ पे मिलेगा आराम मंदिर। ये राजा सा राजा जी है ना, राजा जी दोपहर को काम को निपटा के दोपहर में सोना को टाइम होता को उठा के आराम करता आपका, आया ना, ये भी महल ही है। यस कह सकते हो, जस कह सकते हो, मंदिर। मंदिर लगता जरूर है, मैंने कहा ना महल है ये आपको महल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको एक महल तो पहले भी करवाया है, दोबारा करा देता हूं, कदमी महल, याद आया होगा, कदमी महल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये बात, ये कदमी महल इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो इसके आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन कि निर्माण रामदेव या राजदेव, या तो राजदेव बोल देना इसको या रामदेव बोल देना, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कछवाहों का राज तिलक होता था, कछवाहों का राज तिलक होता था। अच्छा बताओ राज तिलक करते कौन थे रे, मीणा जाति करती थी, ठीक है ना। कछुआओं का राज तिलक कदमी महल में होता था। सौभाग्य महल और जस महल है ना, ये जब आप देखने जाओ कभी तो ये दीवाने खास और दीवाने आम के ऊपर है, ठीक है ना, जिससे दीवाने खास और आम में जो भी कार्रवाई होती है वो महिलाएं देख सके। क्लियर, बेटा दू, चलिए 9 हो गए, 9 कितने, 9 के बाद 10 आता है, 10 छोटी मोटी बातें हैं। आपको यहां मिलेगी माउठा झील, क्या मिलेगी रे, माउठा झील मिलेगी, ठीक है। आपको यहां मिलेगी केसर क्यारी, कौन सी क्यारी, केसर की सुगंध आती थी। कई बार ये केसर क्यारी ने देकर आपसे क्या बोलेगा, मोहनवाड़ी, क्या बोलेगा। और इसको वैसे एक तरह से ऐसे अंग्रेजों के टाइम में ऐसे भी बोलते थे, सेफ्रॉन गार्डन। सेफ्रॉन केसर को अंग्रेजी में बोलते हैं शायद, सेफ्रॉन गार्डन, समझे क्या ना समझे, तो ध्यान रखना है। और ये सभी मुगल शैली में, चारबाग शैली में है सारे के सारे, दोलाराम के बाग या दिलाराम के बाग, यहीं पे मिलेंगे आपको, ये बगीचे मिलेंगे, दिलाराम दोलाराम के बाग, समझे। और आपको यहाँ पे अंबिकेश्वर जी का मंदिर भी मिलेगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अंबिकेश्वर जी का मंदिर। इसके पास में जाओगे तो आपको यहाँ पे हाथी गांव मिलेगा, क्या मिलेगा, हाथी गांव। ध्यान रखना विश्व में 3 ही हाथी गांव हैं, ठीक है ना। नंबर 1 आमेर, नंबर 2 थाईलैंड और नंबर 3 श्रीलंका। कौन श्रीलंका, ठीक है ना। तो आमेर को हाथी गांव भी कहते हैं। केसर क्यारी, मोहनवाड़ी, सेफ्रॉन गार्डन एक ही नाम है, दोलाराम के बाग, अंबिकेश्वर जी का मंदिर, हाथी गांव, मीना बाजार कर सकते हो आप, मीना बाजार,
हो गया। देखो एक बात लिखनी है आपको, आमेर के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वह अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, इसलिए किस लिए, इसलिए बिशप हेबर, हेबर बोलता है, बिशप हेबर बोलता है, या बिशप हेबर तुलना करता है, बिशप बोलता तो ये ऐसे है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा, मैंने क्रेमलिन का रूस, क्रेमलिन में जो देखा तथा अल ब्रह्मा में जो सुना, अल ब्रह्मा कहां है? फारस, ईरान, इराक, ठीक है। सुना, आमेर उनसे श्रेष्ठ हैं। आमेर उनसे नहीं, आमेर के महल, आमेर के महल उनसे श्रेष्ठ हैं। समझे कि नहीं समझे? ये बात किसने बोली? बिशप हेबर ने किसके बारे में बोली? यानी दो जगह से तुलना की है, रूसिया, रशिया, रशिया, दो जगह से तुलना की है, ठीक है। और एक है क्रेमलिन और एक है अल ब्रह्मा। तो मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उनसे आमेर के महल उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे अच्छे हैं। ये बात बिशप हेबर एक स्टेटमेंट आ गया। तो आमेर को लेकर दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, किसका? फर्ग्यूसन का और इसका। फर्ग्यूसन गणेश पॉल को सर्वश्रेष्ठ बताता है। अल ब्रह्मा के महल हैं ईरान, इराक में। दोनों के आगे मैं आया है ना, अगर शे आता तो होता आदमी है। मैंने क्रेमलिन से जो सुना, मैंने अल ब्रह्मा से जो सुना। चलिए आमेर समाप्त। दोबारा देखिए, निर्माणकर्ता मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, याद रखना है, ठीक है। गणेश पॉल इंपॉर्टेंट है, फर्ग्यूसन इसे सर्वश्रेष्ठ पॉल बताता है, हाँ या ना। मुगल शैली का सबसे पहले प्रभाव यहीं पे पड़ा है, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, इसलिए बिशप हेबर इसकी तारीफ करता है, ठीक है। फिर दर्शनीय स्थल, कादमी महल इंपॉर्टेंट है, शीला माता का मंदिर, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जगत शिरोमणि का मंदिर, मोहनवाड़ी, दीवाने आम, दीवाने खास, मोहनवाड़ी, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जेके कंपनी ने बनाई कार, CAR, आर का मतलब रणथंभौर। अगला दुर्ग है आपका रणथंभौर। रणथंभौर है सवाई माधोपुर।
पहला सवाल हमेशा की तरह पहाड़ी। रण व थंब, थंब भय कर लो या भय कर लो से, कि थंब पहाड़ी के मध्य। यह दुर्ग आपका रण और थंब पहाड़ी के मध्य है। चलो आपको थोड़ा सा और विस्तार से कर देते हैं बात। इन दोनों पहाड़ियों को गोला कर दिया मैंने, ठीक है। थंब की बात करते हैं, वह पहाड़ी जिस पर दुर्ग स्थित है, ठीक है। रण की बात करते हैं, दुर्ग के नीचे की पहाड़ी। समझ आई कि नहीं? तो एक्चुअली में ये कहा जाता है कि इसीलिए इसका नाम क्या है, रणथंबोर है, ठीक है ना। दो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, रण और थंब। तो जैसे एक तो थंब पहाड़ी है, इस पे दुर्ग स्थित है, और इसके नीचे भी एक पहाड़ी है जो इसका मैदान कहलाती है एक्चुअली में। समझ में आएगी? रण का मतलब मैदान होता है, ठीक है ना। रण का मतलब क्या होता है, मैदान होता है। इस दुर्ग पर आने के लिए अगर आपको कोई लड़ाई करनी है तो यही करनी है, यानी लड़ाई भी पहाड़ पर ही होती है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी लड़ाई भी पहाड़ पर ही होती है, ठीक है ना। तो ये इसका मैदान है एक्चुअली में। तो रण तो वो है दुर्ग के नीचे की पहाड़ी, ठीक है, और थंब क्या है, जिस पहाड़ी पर दुर्ग स्थित है। समझ में आई कि नहीं? तो रण और थंब के मध्य हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, एक ऐसा दुर्ग जिसकी रक्षा प्रकृति करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, यानी कहते हैं कि ऑटोमेटिक कुदरती दीवारें हैं पहाड़ों के रूप में, इसकी ढका हुआ है, ऑटोमेटिक है। तो ऐसा दुर्ग बहुत कम है राजस्थान में, एक गागरोड मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत, ये है, ठीक है ना। इसकी खास विशेषता ही इसको अलग कर देती है। उबड़ खाबड़ रास्ता, घनी वनस्पति, ये सब इसकी विशेषता है। कुदरती दीवारें, प्रकृति रक्षा करती है। आपसे और भी डिटेल में पूछें तो इसकी लगभग आकृति आपको अंडाकार मिलेगी। कैसी मिलेगी? अंडाकार मिलेगी, ठीक है ना। और आगे डिटेल में पूछे तो 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है। इसीलिए 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 आपका अबूल फजल बोला, इसीलिए इसको देख के अबूल फजल बोला। क्या बोला रे? इतनी व्यवस्थाएं देखी ना, और किले तो नंगे हैं। यह है बख्तरबंद, और किले तो नंगे हैं। ये क्या है? बख्तरबंद है। मतलब और किलों की इतनी सुरक्षा नहीं है ना। कुल मिला के अपनी मारवाड़ी में बोले तो ये कहना चाहता है अबुल फजल इस लाइन के माध्यम से कि इस दुर्ग ने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है ना, प्रकृति रूपी कपड़े पहन रखे हैं, यानी प्रकृति रूपी चारों ओर से ढका हुआ है ये।
उतारो। हो गया। चलिए, रण और थंब पहाड़ी है, एक ऐसा दुर्ग जिसकी रक्षा प्रकृति कर रही है, उबड़ खाबड़ रास्ता, घनी वनस्पति, अंडाकार आकृति, 7 पहाड़ियां, इसीलिए अबुल फजल बोलता है कि और दुर्ग तो नंगे हैं, ये क्या है, बख्तरबंद है। देखो, इस दुर्ग को इन इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जल जौहर वाला दुर्ग, बाद में करेंगे इसकी डिटेल। राजस्थान का प्रथम शाखे वाला दुर्ग, हमीर की जिद्द का प्रतीक, हमीर की आन बान शान कर लो, चलो जिद करना उचित नहीं है। हमीर के लिए जाना जाता है कौन सा दुर्ग, रणथंभौर। रण लड़ियो रणनीति शू, रणथल रणथंभौर, हट राखी हमीर री, कट कट खांग्या कोर। ठीक है ना, हमीर की जिद के लिए जाना जाता है, हमीर हटी था, जिद्दी था, उसके लिए जाना जाता है। इसने झुका नहीं अपनी जिद की खातिर, इसके लिए फेमस है। समझ में आई कि नहीं? चलो, एक अच्छा सवाल बन जाता है यहां पे, दुर्ग पर सर्वप्रथम विदेशी अधिकार, दुर्ग पर सबसे पहले किसी विदेशी ने अधिकार किया, वो कौन है? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला आदमी है। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन रहा कई दिनों तक। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी सफल नहीं रहा, अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। ठीक है, उसके बाद भी दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधिकार में रहा। उसके बाद मुगलों के अधिकार में चला गया, मुगलों से बाद में कछवाओं के अधिकार में आ गया और अंत तक कछवाओं के अधिकार में रहा। समझ गए? कि बीच में हाडा शासकों के अधिकार में भी आया, एक बार मेवाड़ के अधिकार में भी आया है ये बीच में। इस तरह इस पर अधिकार चलता रहा। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये मैक्सिमम चौहानों के पास या मुगलों के पास या कछवाओं के पास रहा है। समझ में आई कि नहीं? हो गया?
देखो इसके निर्माण के बारे में विवाद है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो मैं भी ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको इतना ही लिखना है। आज तक पूछा नहीं गया है 8वीं सदी में रणथान देव द्वारा। बस कोई बोलता है जेता चौहान था, कोई बोलता है महेश्वर चौहान था, ठीक है, हम इसी नाम को लेकर पढ़ लेंगे। 8वीं सदी में बना है, रणथान देव द्वारा बनाया गया है, ये माना गया है। समझे? चले आगे। अब देखिए प्रमुख स्थल पे पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं थोड़ा सा। यहां के स्थल बहुत बार पूछे गए हैं। नंबर 1 त्रिनेत्र गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश, 3 नेत्र वाले गणेश जी कहां पर है? विवाह का प्रथम निमंत्रण यही आता है। जो भी जद भी ब्याह हुआ है पहला निमंत्रण आने ही भेजनो पड़ा है। वैसे आपको भी पता है गणेश जी को ये वरदान है कि कोई भी शुभ कार्य होगा प्रथम पूजा उन्हीं की होगी। एक बार विष्णु जी ने नहीं की थी तो उनकी बारात ही रोक ली थी, रास्ते में जाने ही नहीं दिया था। अपनी उंदरों की सेना को बोला कि पूरी जमीन को खोखली कर दो, तो विष्णु जी के रथ के पहिए ही फंस गए वहीं पे। तो सब पूछा रहे क्या भूल के आ गए? कह रहे एक सूंड डाला न भूलिया बिनजार मनाओ, मान्या को नहीं। तो बोला कि भाई गलती हो गई, अब तो माफ कर दे, आगे से इस जग के अंदर सबसे पहले तेरी ही पूजा होगी। तो आज भी हम शुभ कार्य करने से पहले बोलते हैं जय गणेशाय नमः, जय गणेश जी महाराज। तो जो भी है गणेश जी का निमंत्रण दिया जाता है। नंबर 2, इस मंदिर के पास में ही एक जल का अज्ञात स्रोत है बालकों, और उस अज्ञात स्रोत को कहते हैं गुप्त गंगा। जल का अज्ञात स्रोत, हाँ या ना? पानी आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछे गुप्त गंगा का संबंध किस दुर्ग से है? रणथंभौर से है। यहां पे आपको मिलेगा महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर? ये जो आगे लिख रहा हूं ना एक एक लाइन, ये भी लिखना साथ में। कहा जाता है कि हमीर ने यहां अपना सर काट कर चढ़ा दिया था। जब मैं चौहान पढ़ाऊंगा तब डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से जब वो दुर्ग में आया और उसने देखा कि उसकी प्रिय पत्नी और बेटी जोहर कर चुकी है ही नहीं अब इस दुनिया में, तो अपने आप को भी खत्म करने की सोची और महादेव को समर्पित कर दिया और अपना सर काट के महादेव के चरणों में रख दिया। तो वो महादेव का मंदिर यही है। दिख रहा है क्या? देखना, कोई दिक्कत, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए आगे नंबर 4 पे देखते हैं और क्या मिलता है आपके यहाँ पे। मिलेगा आपको अधूरी छतरी। कौन सी छतरी? इसका दूसरा नाम है अधूरा स्वप्न। कौन सा स्वप्न? ठीक है। और आपको सिर्फ याद रखना है निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती। ठीक है, निर्माण इन्होंने शुरू ही किया था
और बीच में ही उन्हें रणथंभौर छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए बाद में इसका निर्माण कोई नहीं करवा पाया। इसीलिए ये क्या कहलाती है? अधूरी छतरी, अधूरा स्वप्न। समझे? ऐसे ही आपको यहां पे मिलेगी 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? अगर मैं इसका दूसरा नाम लूं तो इसको कह सकते हो आप, अन्य नाम लिख रहा हूं यहां पे, जेत्र सिंह की छतरी। कितनी? किसकी छतरी? जेत्र सिंह की छतरी। और इसका एक नाम और लिख देते हैं, चलो अपन, न्याय की छतरी। सब इसी के नाम है भैया। ठीक है, अब सुन लो थोड़ी सी बात। हमीर के पापा थे ना, हमीर के पापा जेत्र सिंह जी, वो राजा थे, और उनको लग गया वो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी आ गया था, जलालुद्दीन खिलजी वंश चल रहा था, वो खिलजी वंश से बड़ी हत्याएं करके राजा बने थे। इनको लग गया था कि दूरदर्शी थे, आगे आने वाले दिन बड़े खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए उसने अपने बेटे को ही पहले ही शासन घोषित कर दिया, हमीर को। तो हमीर अपने पिताजी को बहुत मानता था, इसलिए उन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया, इसलिए उसने 32 खंभों की छतरी बनाई। ठीक है, यहां पे बैठ के हमीर लोगों की सुनवाई करता था, सुनता था, केस मुकदमे सुनता था, इसलिए न्याय की छतरी कहलाई। समझे कि नहीं समझे? तो आपसे पूछे अधूरी छतरी, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, जेत्र सिंह की छतरी कहां है? रणथंभौर दुर्ग में। समझे? अलग है। महाराणा प्रताप की है, वह भी अलग है। चलिए और देखते हैं फिर कुछ और बातें यहां की। कितने नंबर? यहां पे मिलेगा आपको सुपारी महल। थोड़े महल देख लेते हैं ना पहले। महल, कौन सा महल रे? सुपारी महल। सुपारी तो खाई होगी, किस किस ने खाई है? सब खाते हो, है ना? नहीं खानी चाहिए। सुपारी महल, आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, इसे धार्मिक, धार्मिक, कई बार ये बोल, ये शब्द और दे देगा, सांप्रदायिक। धार्मिक की जगह कई बार कौन सा शब्द दे देगा? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना गया है। ऐसा क्या है भाई? अरे ऐसा क्या है कि इसे धार्मिक ओब्लिक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना गया है? तो आपको याद रखना है, यहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों है। गिरजाघर बोल दो या चर्च बोल दो, तीनों है। तो बताओ हो गई कि नहीं हुई? आपके 3 धर्म की जो प्रमुख पूजा स्थल है वो यहां पर है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च यहां पे है। तो ये धार्मिक सद्भाव का प्रतीक सुपारी महल किस दुर्ग में है? रणथंभौर में है। जोगी महल, अमीर के काल में यहां पे साधु सन्यासियों का डेरा लगता था, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। वर्तमान में ये राजस्थान पर्यटन विभाग का विश्राम गृह है, गेस्ट हाउस। हाँ या ना? पुष्पक भवन या पुष्पक महल, कौन सा महल? पुष्पक महल। हमीर ने जब मालवा जीता था, हमीर द्वारा मालवा विजय की याद में हमीर के द्वारा मालवा विजय की याद में बनाया गया पुष्पक महल। पुष्पक महल।
हो गया। चलिए फिर कुछ और बातें देखते हैं। कितना नंबर? 9 नंबर पे आइए। यहां पे आपको मिलेगा पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, और निर्माण करता आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। निर्माणकर्ता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहां पे आपको मिलेगा जोरा बोरा के महल। जोरा बोरा के भंडार कहना उचित होगा। आपसे कई बार पूछ ले कि जोरा बोरा के अर्थ के मतलब ये अनाज के भंडार है। काय के भंडार है? अनाज के भंडार है। समझे? यस सर। यहां पे आपको मिलेगी घी तेल की बावड़ी। काय की बावड़ी? घी तेल की बावड़ी। तो इस तरह से ये प्रमुख स्थल आपको यहां पे मिलेंगे, देखने योग्य स्थल है। हो गया। अब देखो, आपको एक हेडिंग डालनी है, राजस्थान का प्रथम शाखा। वो भी इसी दुर्ग का है साहब। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301। हमीर देव चौहान। आपको पता है साके में 2 चीज होनी जरूरी है। केसरिया, यानी केसरिया करने वाले हमीर देव चौहान। फिर आपसे पूछा कि भाई जौहर की भूमिका कौन निभाती है? रंग देवी एक हो गई, ठीक है ना। आप दूसरी कर सकते हो, इसकी पुत्री है अमीर की, नाम है, नीचे कर देता हूं चलो, पदम कला। पदम कला, ये याद रखना हमीर की पुत्री है, बीवी मत कर देना, हाँ या ना। लेकिन इसके आगे आपको लगाना है तो है जौहर है, कंफर्म है, बट आपको शुरुआत में ही बताया गया है ये क्या है? जल जौहर है, ठीक है ना। अग्नि नहीं है, जल से हुआ है यहाँ पे। तो आपको एक तरह से ये दोनों चीजें मिल गई है। अब जब दोनों मिल जाए तो एक चीज और याद रखनी है, आक्रमणकारी। तो वो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका राजस्थान का पहला, ठीक है। और यहां थोड़ी और डिटेल में बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे। एक का नाम था उलगू खां और एक का नाम था नुसरत खां, ठीक है। नुसरत खां युद्ध में मारा गया था और उलगू खां को बाद में रणथंभौर का प्रशासक बनाया गया था।
क्यों महादेव वाली बात तो अरे उसको जो क्यों देती है वो कहा जाता, मैंने क्या बोला, कहा जाता है। कई किताबें बोलती है। बाकी अब उसकी माने अमीर खुसरो की माने तो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला शाखा। देखो यहां के जो दरवाजे हैं उसके बारे में देखें तो एक दरवाजा है नौलखा द्वार। देखो बच्चों, नौलखा के ऊपर मैंने आपको पूरी राम कहानी बताई हुई है, ठीक है ना। नौलखा द्वार पूछे सवाई माधोपुर रणथंभौर, नौलखा भंडार पूछे चित्तौड़, ठीक है। नौलखा दुर्ग पूछे झालावाड़, ठीक है। नौलखा महल पूछे उदयपुर, ठीक है। और नौलखा मंदिर पूछे पाली, नौलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर। और झरना पूछे तो, समझ गए कि नहीं समझे। एक दरवाजे का नाम है नौलखा द्वार, एक दरवाजे का नाम है दिल्ली द्वार। इसका मुंह दिल्ली की तरफ था तो इसका नाम ही क्या पटक दिया, दिल्ली द्वार, ठीक है। अब एक जो दरवाजा है ना, इसको कहते हैं तीन दरवाजों का समूह है। क्या कहते हैं इसे, त्रिकोण द्वार भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, त्रिकोण द्वार भी बोल सकते हो। अब इसी दरवाजे को जो था आपका, ये मुगल शासकों के समय ये कहलाता था, किस नाम से जाना जाता था, अंधेरी द्वार। किस नाम से, अंधेरी द्वार, ठीक है। इसी तरह चौहान तो बना के गए हैं इसको। कछवाओं के समय अगर बात करें अपन, तो कछवाओं ने इसके उसे बोलते थे त्रिपोलिया द्वार। क्या बोलते थे, त्रिपोलिया द्वार, ठीक है। तो तीन दरवाजों का समूह था, चौहानों ने बनाया था, त्रिकोण द्वार कहते थे वो लोग इसे। बाद में मुगलों के समय इसे अंधेरी द्वार कहते थे, बाद में इसे कछुआओं के समय त्रिपोलिया द्वार कहा जाने लग गया। ये सब इसी के अंदर आपको मिलेंगे। हो गया। अब देखिए इस दुर्ग के कुछ कथन भी प्रसिद्ध है बालकों। एक कथन तो मैंने करवा भी दिया आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको दोबारा करा देता हूं। अबुल फजल बोलता है, अभी अभी कराया था। क्या बोलता है, और किले नंगे हैं, यह बख्तर बंद है, ठीक है। एक स्टेटमेंट। इसी तरह एक स्टेटमेंट है, सब इस दुर्ग को लेकर है, ऐसे सैकड़ों दुर्ग। मुस्लिम की दाढ़ी के बराबर नहीं समझता,
ये आपको स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति का नाम याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन है, अलाउद्दीन का चाचा। ये 1291 और 1292 में 2 बार आता है यहाँ पे, ठीक है, और आता है और उसे सफलता नहीं मिलती है, दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। मैंने कहा था ना, प्रकृति सुरक्षा कर रही है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे, उबड़ खाबड़ रास्ता है, घना जंगल है, वनस्पति है, पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, तो आखिर उसे घेरा हटाना पड़ता है। और जाते जाते वो बोल गया कि ऐसे सैकड़ों दुर्ग में मुस्लिम की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, यानी कि अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। एक व्यक्ति है अमीर खुसरो, इतिहासकार है ये, तोता ए हिंद, इन्हें क्या कहते हैं, तोता ए हिंद। ये कहते हैं रणथंभौर को लेकर, कुफ्र का गढ़, कुफ्र का मतलब काफिर, चलो काफिर लिख लो आप, कुफ्र में कंफ्यूज हो जाओगे। काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। देखो ये कुछ 2 स्टेटमेंट है ना, मिलते जुलते से हैं। देखो एक स्टेटमेंट ये है, काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। काफिर माने धर्म विरोधी, मुस्लिमों का धर्म विरोधी कौन, हिंदू, और काफिरों का गढ़ यानी हिंदुओं का गढ़, तो आज इस्लाम का घर हो गया कि मैंने जीत लिया। ये बात अलाउद्दीन खिलजी बोला था, अमीर खुसरो ने लिखी है। अब एक ऐसा मिलता जुलता स्टेटमेंट, ठीक है, कुफर का दरवाजा टूट गया है। एक ऐसा स्टेटमेंट है, कुफर का, काफिर का दरवाजा टूट गया है। जसवंत सिंह राठौड़ मारवाड़ की मृत्यु पर औरंगजेब बोला था, जब वो जमरूद अफगानिस्तान में जब इनकी मृत्यु हुई, तब बोला था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। उसका अर्थ ये होता है, कुफर यानी धर्म विरोधी, है ना, कुफर का दरवाजा टूट गया है यानी धर्म विरोधी मारा गया है, कुफरे द्वार शिकस्त, ठीक है। तो लगभग मिलता सा स्टेटमेंट है, वो जसवंत सिंह के लिए है, ये इस दुर्ग के लिए है। ऐसे ही एक अमीर खुसरो का एक और स्टेटमेंट है, सोने के 2 सिक्कों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट है उस समय का, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को चारों ओर से घेर लिया और घेरा डाले रखा, और पानी की, भोजन की समस्या पैदा हो गई, बहुत दिनों तक घेरा डाले रखा। तो ये अमीर खुसरो कहता है कि दुर्ग में भोजन की इतनी बुरी व्यवस्था फैल गई, बुरी हो गई, व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि सोने के 2 दानों के बदले, 2 सिक्कों के बदले अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था, चावल का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। तो उस भोजन सामग्री खत्म होने के ऊपर एक स्टेटमेंट है। आपको ये याद रखना है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट में एक कॉमन बात है, ये रणथंभौर दुर्ग से संबंध रखते हैं, हाँ या ना। ये चारों के चारों स्टेटमेंट रणथंभौर दुर्ग से संबंध रखते हैं। उतार लो, कितना हो गया, बस तो 10 मिनट में एक और करवा देंगे, 1 घंटे कंप्लीट कर देंगे इसको। उतारो इसको।
तो इस तरह से आपका रणथंभौर समाप्त हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब जेके कंपनी ने बनाई कार। आपको अगर जेके कंपनी से याद नहीं होना ये कि छह दुर्ग कौन से याद रखें, चिकू गाजर, कैसे भी करो आपकी मर्जी है, पर याद रखना छह दुर्ग है। ठीक है, चलिए लास्ट विश्व धरोहर आपकी बची है गागरोन। कहां है, कौन सा वार्ड, झालावाड़। देखो बच्चों, अब तक जो आपने दुर्ग पढ़े हैं ना, वो पहली बात जो भी पहाड़ी मैंने लिखाई है अरावली का भाग थी, याद रखना। समझ में आई कि नहीं? जो भी पहाड़ी मैंने लिखाई है वो अरावली का भाग थी। यहां पे भी मैं पहाड़ी लिखाऊंगा आपको, मुकुंदरा। ठीक है, पर मुकुंदरा हिल्स अरावली का भाग नहीं है, ये याद रखना है। तो आपको ब्रैकेट में क्या लगाना है, विंध्याचल पर्वत। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं भैया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग अरावली में स्थित नहीं है। समझ में आए कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि गागरोन अरावली में स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसकी आपको श्रेणी भी याद रखनी है। वो तो लगभग, मैं अगर जैसलमेर वाला को धनवन्य में डाल दूं तो लगभग गिरी दुर्ग थे। ठीक है ना, लगभग। ठीक है ना, आपको उसको रणथंभौर को आप एरण में भी डाल सकते हो। एरण का मतलब जिसके चारों ओर घना जंगल हो। रणथंभौर में था, प्रकृति सुरक्षा कर रही थी। ठीक है ना, उसको एरण में भी डाल सकते हो। तो लेकिन इसकी श्रेणी भी याद रखनी है। इसे ओदक आप बोल सकते हो या जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? और जल दुर्ग याद करते ही आपको वो नदी भी याद रखनी पड़ेगी। तो नंबर 1 आहू और नंबर 2 काली सिंध। कौन सी? देखो, काली सिंध करना, कई बार क्या होता है काली सिल दे देगा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में आहू व काली सिल। तो आप गौर से नहीं पढ़ोगे, ले मास्टर तू भी क्या याद रखेगा, है ना? तो गौर से देखना, तीसरा या दूसरा या चौथा ऑप्शन मिलेगा, आहू या काली सिंध। ठीक है, तो आहू और काली सिंध के संगम पर है। अब देखिए इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम किस किस नामों से जाना जाता है इसको? ठीक है, इसे आप गागरोन का दुर्ग भी कह सकते हो, कह सकते हो, ये तो हम बात पढ़ ही रहे हैं। आप इसे डोडगढ़ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डोडगढ़ कह सकते हो आप इसको। ठीक है, दूसरा आप इसे गर्गराटपुर कह सकते हो। गर्गराटपुर कह सकते हो इसे आप। ठीक है, आहू और काली सिंध जहां मिलती है ना, उस जगह, हालांकि दो नदियों के संगम को सामेल कहते हैं। ठीक है ना, वैसे लेकिन इस दुर्ग को भी आप सामेल जी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामेल जी भी कह सकते हो। इसका परकोटा जालिम सिंह ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जालिम कोट भी कह सकते हो आप इसे। क्या कह सकते? हालांकि परकोटे का ही नाम है वो, लेकिन कोट का मतलब किला भी होता है, तो जालिम कोट भी इसे कह सकते हो। हाँ या ना? ये सभी दुर्ग इसी दुर्ग के नाम हैं। लेकिन आपने जब आप इसको इतिहास में पढ़ोगे कभी, मैं बताऊंगा अभी आपको, महमूद खिलजी ने इस पर एक बार आक्रमण कर दिया था और इसका नाम मुस्तफाबाद भी कर दिया था। तो इसको आप मुस्तफाबाद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मुस्तफाबाद भी कह सकते हो। हाँ या ना? महमूद खिलजी मालवा ने आक्रमण किया था और इसका नाम बदल के मुस्तफाबाद कर दिया था।
हाँ, क्या सवाल पूछ रही है तू? नहीं जाएगी। हाँ, बिना नींव का दुर्ग। दुर्ग की नींव नहीं है, समतल धरातल पर खड़ा दुर्ग। हाँ या ना? ये सब के सब नाम आप गागरोन को दे सकते हो। डोडगढ़, देखो सुन लो पहले थोड़ा सा। इसको डोडगढ़ इसलिए कहते हैं बालकों, डोड शासकों के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। गर्गराटपुर इसे इसलिए कहते हैं, ऋषि गार्गाचारी यहां रहते थे। कौन? ऋषि गार्गाचारी, ठीक है, उनके कारण नाम पड़ गया। ये नदियों का संगम है इसलिए पड़ा सामेल जी, ठीक है। जालिम कोट, जालिम सिंह ने कोट बनाया है, महमूद खिलजी ने किया है, नींव नहीं है, समतल धरातल पे खड़ा, नींव नहीं है, तो फिर हाँ या ना? हो गया? आगे बढ़ू तो आपको इंपॉर्टेंट बात है ये सारी की सारी, इसके बारे में आता है क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे एक और चीज लिख सकते हो आप, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग। इसी के आगे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग। आपसे पूछे सबसे बढ़िया जल दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन का किला। निर्माण 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 निर्माण, ठीक है। डोड शासक, डोड शासक बिजल देव द्वारा। कौन सा देव? डोड शासकों में एक शासक था बिजल देव के द्वारा। 12वीं सदी में, 12वीं सदी में एक आदमी हुआ है, नाम है देवन सिंह खींची, ने यह दुर्ग डोड शासकों से छीन लिया। खींची चौहान होते हैं, डोड शासकों से छीन लिया, तब से इस पर खींचियों का राज हो गया, ठीक है। तो डोड शासकों ने बनाया इसलिए डोडगढ़ था, और बनाने वाला बिजल देव था। और बाद में 12वीं सदी, लगभग 1192 के आसपास की बात है, और उस समय देवन सिंह खींची नाम के एक राजा थे, चौहानों की एक ब्रांच होती है खींची, और उन्होंने इस दुर्ग को छीन लिया। किससे? डोड शासकों से। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे देखिए। प्रमुख स्थल ज्यादा तो नहीं है, पर है वो इंपॉर्टेंट है। अचलदास के महल, यहां पे आपको अचलदास के महल मिलेंगे। यहां आपको मिलेगी गीद कराई। क्या कराई? ये अच्छा सवाल आ सकता है एग्जाम में। दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान
जहां से राजनीतिक बंदियों को नीचे गिराकर मृत्यु दंड दिया जाता। वो स्थल क्या है? गिद्धकराई। बुलंद दरवाजा। आपको क्या मिलेगा यहां पे? किसने बनाया? निर्माण औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। आपको यहां पे मिलेगी मीठे शाह की दरगाह। एक्चुअली में ये हमीदुद्दीन है, उनकी दरगाह है। संत हुए हैं, उनकी दरगाह है। यहां पे आपको मिलेगी, मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाने जाती है। हो गया? आगे देखिए, कितना नंबर 5? आपको यहां पे मिलेगी पीपा की छतरी। ठीक है। पीपा कौन थे? हैं? पीपा कौन थे? आपको बता दूं, खींचियों का राज है यहां पे। तो यहां के राजा हैं जिनका ओरिजिनल में नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। और आप ये कह सकते हो दर्जी समुदाय के संत हैं। दर्जी समुदाय के संत। दर्जी समुदाय इनको पूजता है, टेलर। ठीक है। अब यहीं पे इनसे रिलेटेड कोई बात, इनकी छतरी आपने पूछ ली यहाँ पे। ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन आया था, उस विवाद आज भी चल रहा है, आपसे कई बार आया हुआ है वो पीपा की गुफा। उसको हालांकि उत्तर झालावाड़ माना है, लेकिन उसको गलत है। टोंक वालों ने बाकायदा लेटर पैड पे लिख के अवगत कराया है बोर्ड को कि आप गलत बोल रहे हो, और ये वास्तव में टोंक में ही है। माना उन्होंने झालावाड़ में, पहले बता देता हूं। ठीक है। फिर पीपा का मंदिर। पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर। पीपा का मंदिर कहां है? समदड़ी बाड़मेर। तो पीपा यहां के राजा थे, इनकी छतरी है। संत बन गए, अपने भाई अचल दास जी को शासन सौंप दिया पूरा का पूरा, और बाद में जाने जाते हैं। आपको मैं जब इस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, दन्ना और पीपा, इन दोनों को याद रखना है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है ना? दोनों में से ऑप्शन में एक ही मिलेगा, पर दोनों को माना जाता है दन्ना और पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। आप बोलोगे ये थे कौन? तो जिस रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे और रामानंदी पीठ की स्थापना हुई थी गलता जी में, उन्हीं रामानंद जी के शिष्य पीपा जी और धन्ना जी भी थे। समझ गए? पीपा की छतरी इंपॉर्टेंट है। कोटा
राज्य की टकसाल। यहां पे क्या मिलेगी आपको? हाँ, छठा। कोटा राज्य के शासकों के द्वारा यहां पे स्थापित की गई टकसाल भी मिलेगी आपको। झाला जालिम सिंह द्वारा बनाया गया जालिम कोट। झाला जालिम सिंह के द्वारा बनाया गया जालिम कोट। मधुसूदन जी का मंदिर मिलेगा यहां पे। किसका मंदिर मिलेगा? मधुसूदन जी का मंदिर मिलेगा आपको यहां पे। ये लाइन लिखा चुका हूं, दोबारा लिख लो। अकबर ने यह दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर को उपहार में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को उपहार में दिया था और इसी दुर्ग में बैठ के इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणीरी लिखी थी। उतारो 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 उतारो, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। हाँ या ना? चले आगे। और फाइनली आपको ध्यान रखना है जाते जाते, इस दुर्ग में भी दो साके हुए हैं। इस दुर्ग में भी क्या हुए हैं? दो साके हुए हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो नंबर 1, उस समय राजा था अचल दास खींची। ठीक है, अचल दास खींची याद रखना है। और मुझे तो अचल दास खींची का आ गया तो आपको केसरिया हो गया ऑटोमेटिक ही यहाँ पे। और सेकंड चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है, इसकी पत्नी थी, नाम था लाला मेवाड़ी। ये कुंभा की बहन थी और इसने किया जोहर। ठीक है। और आप फिर फाइनली आपको पता होना चाहिए आक्रमण, आक्रमण किसने किया? होशंग शाह। समझे? ये आक्रमण हो गया। ये जो शाखा है इसकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है रे भाई? इसकी जानकारी दे रहा है शिवदास गार्डन। कौन दे रहा है? शिवदास गार्डन दे रहा है। गार्डन ने क्या लिखा? पुस्तक नाम है अचल दास जीरी वचनिका। अचल दास जीरी
वचनिका में इस शाखे का उल्लेख है। दूसरा शाखा नाम है पालनसी या पालन सिंह खींची। ठीक है, यहां पे लेडीज का नाम नहीं मिल रहा है तो आपको भी नहीं लिखना है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बट आक्रमण जरूर याद रख लीजिए, और आक्रमण किया है, करने वाला है महमूद खिलजी प्रथम। यहीं पे तो रखा था इसने नाम, क्या? मुस्तफाबाद। क्या नाम रखा था? मुस्तफाबाद। तो ये दो शाखे, इनकी डेट नहीं लिखी मैंने, है ना? मैं 1423 में हुआ है, 1444 में हुआ है। लाला मेवाड़ी की मे की बात है, मेवाड़ी या लेडीज है इसलिए मेवाड़ी हो गई। अचलदास जी की वचनिका में अचलदास जी वाले की जानकारी मिलती है। तो ठीक है बालकों, आज आपका गागरोन दुर्ग भी समाप्त हो गया। इस तरह से आपने राजस्थान के वो 6 दुर्ग पढ़ लिए हैं जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। फिर मिलेंगे आप ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार।